आज हम दोस्तों एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के दूसरे भाग में हम एल्डिहाइड कीटोन का नामकरण पढ़ेंगे। एल्डिहाइड कीटोन का क्या पढ़ेंगे? नामकरण। पहले हम देखेंगे एल्डिहाइड का नामकरण और उसके बाद में हम देखेंगे कीटोन का नामकरण। तो एल्डिहाइड हमने ये पढ़ा था, एल्डिहाइड होती क्या है? एल्डिहाइड का प्रतीक क्या होता है? एल्डिहाइड का प्रतीक होता है इस कार्बोनिल समूह की एक संयुक्ता एस से पूरी करती है और दूसरा आर या एस से पूरी करते हैं, बना समूह क्या कहता है? एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो आता है अचक्रीय एल्डिहाइड और दूसरा आता है चक्रीय एल्डिहाइड। चक्रीय एल्डिहाइड मतलब वहाँ पर पढ़ा था एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड। अचक्रीय कहते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड। हम एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों का हम नामकरण पढ़ेंगे। तो हम पहले ले लेते हैं अचक्रीय एल्डिहाइड एलिफेटिक यौगिकों का नामकरण और उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? चक्रीय बेंजीन वाले एल्डिहाइडों का नामकरण। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं अब कि एल्डिहाइड के अंदर पहले लेते हैं अचक्रीय एल्डिहाइड या एलिफेटिक एल्डिहाइड का नामकरण। तो आप हेडिंग डालो, एल्डिहाइड के नामकरण में हेडिंग डालो एलिफेटिक या अचक्रीय एल्डिहाइड। सीधी श्रृंखला में होंगे, साथ में क्या होगा? एल्डिहाइड समूह होगा। एल्डिहाइड का नामकरण। नामकरण की दो पद्धतियां होगी, एक तो होगा साधारण नाम पद्धति और दूसरी होगी आयुपीएसी पद्धति। तो पहले हम पढ़ लेते हैं साधारण नाम पद्धति। और साधारण नाम पद्धति में आपको थोड़ा सा नियम लिखना पड़ेगा, वो लिखो आप। लिखो एल्डिहाइड का कौन से? एलिफेटिक या अचक्रीय एल्डिहाइड का साधारण नाम लिखते समय सबसे पहले एलिफेटिक एल्डिहाइड का साधारण नाम लिखते समय सबसे पहले कार्बन श्रृंखला के आधार पर ऐसे लिख लेना, कार्बन श्रृंखला की संख्या के आधार पर। कार्बन श्रृंखला संख्या होगी, संख्या के आधार पर निम्न पूर्वलगन देते हैं। निम्न पूर्वलगन लगाते हैं। निम्न पूर्वलगन लगाते हैं तथा अंत में एल्डिहाइड शब्द जोड़ देते हैं। तथा अंत में एल्डिहाइड शब्द जोड़ देते हैं। ये तो नियम है। बात समझ में आई कि पहले आप कार्बन श्रृंखला के अंदर कार्बन परमाणु की संख्या देखेंगे, उसमें कौन सा समूह होना चाहिए? एल्डिहाइड समूह है। नीचे तीर लगाकर लिखो एल्डिहाइड समूह है, डायरेक्ट लिख लेना CHO समूह है, कार्बन श्रृंखला के सिरे पर होते हैं। कार्बन श्रृंखला के सिरे पर होते हैं अर्थात नंबरिंग हमेशा एल्डिहाइड समूह से करते हैं। नीचे तीर मारकर लिखो इस एल्डिहाइड समूह को कार्बन श्रृंखला में शामिल करते हुए इनके अंदर उपस्थित देखो ये कार्बन परमाणु है, इनके अंदर उपस्थित कार्बन परमाणु को भी कार्बन श्रृंखला में कार्बन के साथ काउंट किया जाता है। इस कार्बन के साथ भी काउंट किया जाता है।
अब देखो नीचे दोस्तों कुछ पूर्व लगन लिखो। यदि कार्बन परमाणु की संख्या 1 हो, यदि कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो 1, या फिर कितनी हो 2, या फिर कितनी हो 3, या फिर कितनी हो 4, और या फिर कितनी हो 5, 5 तक ही आपको याद करनी है। यदि एल्डिहाइड समूह दिया हुआ होगा और उसमें आपको कार्बन परमाणु की संख्या केवल 1 दिखाई देगी, उसका आपको क्या पूर्व लगन लगाना पड़ेगा। देखो पहले वाला पूर्व लगन यूज में लेते हैं, कार्बन श्रृंखला का हमेशा क्या लगाते हैं, पूर्व लगन। तो एक कार्बन का हमेशा पूर्व लगन होता है फोरम, याद रखना है। एक कार्बन का पूर्व लगन क्या लगाओगे, फोरम। 2 के लिए लगाते हैं एसिड, समझ में आ रही है। 3 के लिए लगाते हैं प्रोपियोन, प्रोपियोन। प्रोपियोन 4 के लिए, यदि कार्बन परमाणु की संख्या 4 होगी, मैं अभी उदाहरण बताऊंगा, 4 होगी तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेर। क्या होगा, ब्यूटेर। यदि कार्बन परमाणु की संख्या 5 होगी तो इसका नाम क्या होता है, वेलर। क्या होता है, वेलर। ये तो लगा देंगे पूर्व लगन, ये तो क्या लगा देंगे, पूर्व लगन। और अंत में क्या जोड़ देंगे इसके, यदि एल्डिहाइड समूह होगा तो अंत में क्या जोड़ देंगे, एल्डिहाइड। तो इसका नाम हो जाएगा साधारण। नाम क्या हो जाएगा, साधारण नाम हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये उतारो। उतार लिया। अब देखो हम उदाहरण करते हैं, आपको ये पता चलेगा कि क्या है, कैसे है और क्यों आया। अब देखो हमने नियम क्या लिखा, सबसे पहले कार्बन श्रृंखला को गिनते हैं, और यदि एल्डिहाइड समूह है तो हम एल्डिहाइड को कार्बन श्रृंखला में काउंट कर लेते हैं। एक बात समझ में आई। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसका पूर्व लगन लगा देते हैं। यदि उनकी संख्या कार्बन श्रृंखला की 1 है तो उसका पूर्व लगन लगा देते हैं फोरम। 2 के लिए हम लगाते हैं एसिड, 3 के लिए लगाते हैं प्रोपियोन, 4 के लिए ब्यूटेर, और 5 के लिए वेलर शब्द यूज में ले लेते हैं। इन्हीं शब्दों के आधार पर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी क्या पढ़ते हैं, उदाहरण पढ़ते हैं। वहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, एक अम्ल जोड़ देते हैं। अब देखो उदाहरण करते हैं, जैसे एल्डिहाइड ले लिया, मैं उदाहरण लिख दिया, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को कार्बोनिल समूह की एक संयुक्ता हाइड्रोजन से, दूसरी संयुक्ता हम हाइड्रोजन से पूरी कर देते हैं। एक उदाहरण ये, इसको हम शॉर्ट में इस प्रकार से लिखते हैं, एच, इस प्रकार से लिखते हैं। तो बताओ ये समूह क्या हो गया, एल्डिहाइड। CHO मतलब क्या है, एल्डिहाइड। आपको ये तो समझ में आ गया, ये तो क्या है, एल्डिहाइड है। अब आपको ये करना है कि एल्डिहाइड तो है, इसका नाम क्या लिख रखे हैं, साधारण। साधारण नाम लिखते हैं, आप लिखते हैं तो बताओ कितने कार्बन की श्रृंखला है। कार्बन को हम एक नंबर देते हैं। बताओ एल्डिहाइड के अंदर कार्बन है, इसको भी हम श्रृंखला में गिनते हैं और एक नंबर लगा देते हैं। बताओ, एक नंबर लगा दिया। अब आपको ये पूछ लिया कि इस कार्बन परमाणु की संयुक्ता देखो 4 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसका नाम पूछता है, नाम बताइए। तो आप नाम क्या बताओगे, साधारण नाम लिखते समय यदि एल्डिहाइड इसके अंदर है, और एल्डिहाइड को हमेशा कार्बन श्रृंखला में गिनते हैं, या आपने लिख लिया एल्डिहाइड को हमेशा कार्बन श्रृंखला में गिनते हैं। एक कार्बनिक श्रृंखला, तो इसका पूर्व लगन क्या होगा, फोरम। क्या होगा, फोरम। प्लस अंत में क्या जोड़ देते हैं, एल्डिहाइड। क्या जोड़ देते हैं, एल्डिहाइड। देखो अंत में क्या जोड़ दिया, अनुलग्न के रूप में क्या लगाते हैं, एल्डिहाइड नाम लिख देते हैं। तो बताओ इसका नाम क्या हो गया, फोरम एल्डिहाइड। क्या हो गया, फोरम। बताओ एक की मात्रा यहाँ पर लगा दी, ए को यहाँ पर मैंने डायरेक्ट हटा दिया, और नाम क्या हो गया, फोरम एल्डिहाइड। क्या हो गया, फोरम एल्डिहाइड। आपके समझ में आ गया। इसी प्रकार मैं आगे और उदाहरण लिखता हूँ। देखो ये उतारो, आप एक उदाहरण उतार लो। इसी प्रकार मैं लिखता हूँ,
यदि इस एल्डिहाइड के इस H के स्थान पर मैं एल्किल समूह जोड़ देता हूँ तो बताओ एल्डिहाइड किनारे पर है, सिरे पर है, एल्डिहाइड समूह है, इसका साधारण नाम पूछा आपको। तो बताओ एल्डिहाइड पर नंबरिंग कर लेते हैं 1 और 2। बताओ कितने कार्बन का एल्डिहाइड है? 2 कार्बन का है। कितने कार्बन का? 2 का। इसलिए इसका पूर्व नगर क्या लगाते हैं 2 के लिए? एसिड। क्या लगाते हैं? एसिड। ये आपको समझ में आ गया। और एसिड जोड़ते ही अंत में हम क्या जोड़ देते हैं? एल्डिहाइड जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? एल्डिहाइड जोड़ देते। तो नाम क्या होगा? एसिड एल्डिहाइड। क्या होगा? एसिड एल्डिहाइड। ये नाम उतार लो, ये उदाहरण उतारो, इसके नीचे ये साधारण नाम उतारो। बात समझ में आ गई? फॉर्मल्डिहाइड। आज के बाद में यदि कोई पूछ ले फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या है, फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र ये होगा। एसिटाल्डिहाइड का सूत्र ये होगा। यदि इसी प्रकार यदि 3 कार्बन का एल्डिहाइड हो तो नाम क्या होगा? प्रोपियोन एल्डिहाइड। क्या होगा? आगे लिखो। एल्डिहाइड है 2 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं 1 2 और 3, तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपियोन एल्डिहाइड। क्या होगा? प्रोपियोन। 1 2 3, 3 के लिए क्या? प्रोपियोन, और अंत में क्या जोड़ देते हैं? एल्डिहाइड। इसी प्रकार यदि 4 कार्बन की श्रृंखला होगी तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 के लिए क्या होता है? ब्यूटेर। क्या होता है? ब्यूटेर। तो इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेरी एल्डिहाइड। ब्यूटेर एल्डिहाइड। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है? ब्यूटेर एल्डिहाइड। यदि यहाँ पर यदि मैं 5 कार्बन ले लेता हूँ, एल्डिहाइड है 2 3 4 और 5, इस एल्डिहाइड को कार्बन श्रृंखला में गिनते हैं। क्यों गिनते हैं? क्योंकि इस स्वयं के अंदर क्या है? कार्बन परमाणु। क्या है? कार्बन परमाणु। 1 2 3 4 और 5। इस साइड ये हमेशा सिरे पर होता है, मैंने बता दिया आपको। और इससे ही इसको प्राथमिकता देते हुए यहाँ से क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। ठीक है। तो बताओ कितने कार्बन की है? 1 2 3 4, और बाकी कार्बन पर क्या जोड़ देते हैं? हाइड्रोजन परमाणु। यहाँ पर 2 जोड़ देते हैं। ठीक है। और इसकी आप संरचना जानते हैं, इस प्रकार की संरचना होती है। तो इसकी संरचना आपको मैंने बता दी, इस प्रकार की संरचना होती है, बार बार में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। बताओ कितनी कार्बन की है? 5। 5 को क्या कहते हैं? वेलर। क्या कहते हैं? वेलर। और बताओ एल्डिहाइड जोड़ते हैं, नाम क्या हो गया? वेलर एल्डिहाइड। क्या हो गया? वेलर एल्डिहाइड। ये और उतार लो। तो मैं आपको एक एक उदाहरण तो बता दिया। अब देखो इसके अलावा और भी उदाहरण बताता हूं मैं। ठीक है। अब देखो इनका 2 का नाम और देखो ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड से हम क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। देखो 1 2 3 4, और इस कार्बन परमाणु को भी क्या मान लेते हैं? 5। साधारण नाम लिखते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि देखो इसको यदि मैं छुपाता हूं तो देखो ये समूह क्या है? आइसो है। क्या है? आइसो। और कितने कार्बन का है? 1 2 3 4 और 5। 5 को क्या कहते हैं? वेलर। क्या कहते हैं? वेलर। तो इसका नाम क्या होगा? आइसो वेलर एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? आइसो वेलर एल्डिहाइड। आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि टोटल कार्बन परमाणु संख्या कितनी है? 5। 1 2 3 4 और 5। इसे क्या कहते हैं? आइसो वेलर एल्डिहाइड। क्योंकि एल्डिहाइड को क्या जोड़ देते हैं? कार्बन परमाणु में जोड़ देते हैं। बात समझ में आई? इसी प्रकार ये देखो इस समूह क्या कहते हैं? तृतीयक। तृतीयक समूह क्या? तृतीयक ब्यूटिल कहते हैं। लेकिन इस एल्डिहाइड को जोड़ते हैं, बताओ क्या हो गए? वेलर। 5 हो गए। क्या हो गए? 5। तो इसका नाम क्या हो गया? तृतीयक वेलर एल्डिहाइड। तृतीयक वेलर एल्डिहाइड। अब देखो इसके अलावा यदि मैं मेथिल एथिल प्रोपिल, इसके अलावा यदि कोई अन्य प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ हो, आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, यदि यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये जुड़े हुए होते तो उसका नाम हम साधारण कैसे लिखते, वो हम इसके बाद में लिखेंगे। आप ये दोनों उदाहरण और उतारो। ये तो आपने उतार लिया। अब देखो इसके अलावा आइसोवेलर एल्डिहाइड का नाम लिखते इसका नाम ऐसे भी लिख लेते हैं, इसका नाम ऐसे भी लिखते हैं।
लेकिन इन प्रतिस्थापियों का जो नाम है वो अब लिखने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर 1 2 3 डाई न लगाकर, मतलब साधारण नाम में वहाँ पर लगाते हैं अल्फा बीटा और गामा। क्या लगाते हैं? अल्फा बीटा और गामा। उस प्रतिस्थापी समूह की स्थिति दिखाने के लिए अल्फा बीटा और गामा दर्शाते हैं। तो आप छोटा सा नोट लगाकर लिखो, नोट लगाकर लिखो, यदि एल्डिहाइड का साधारण नाम लिखते समय उसमें प्रतिस्थापी समूह की स्थिति दिखाने के लिए उसमें प्रतिस्थापी समूह की स्थिति दिखाने के लिए उस प्रतिस्थापी, लिख लिया आपने, प्रतिस्थापी समूह की स्थिति दिखाने के लिए उनके नाम के पहले अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा या आगे हम ओमेगा, इस प्रकार प्रतिस्थापी समूह के नाम से पहले इनमें से जिस स्थिति पर प्रतिस्थापी समूह होता है उसी के अनुसार इनका प्रयोग करते हैं और अंत में उसी नियम से साधारण नाम लिख देते हैं। देखो अब मैं 2-5 उदाहरण लिखता हूँ। अब आपको ये तो समझ में आया होगा अल्फा स्थिति कौन सी होती है, बीटा कौन सी होती है, गामा कौन सी होती है और ओमेगा कौन सी होती है। तो मैं बताता हूँ पहले। देखो एल्डिहाइड समूह से जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु अल्फा कार्बन परमाणु कहलाता है। हेलोजन परमाणु में मैंने बताया था अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड, मतलब चाहे हेलोजन हो, चाहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एल्कोहल कुछ भी हो, क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह से जुड़ा हुआ समूह क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन और बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन ओमेगा कार्बन कहलाता है। दोस्तों बात समझ में आ गई? सॉरी, यहाँ पर क्या होगा? गामा होगा और गामा से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा? ओमेगा कार्बन होगा। क्या होगा? ओमेगा। आपको देखो समझ में आया होगा एल्डिहाइड या कोई भी क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा, बीटा से जुड़ा हुआ गामा और गामा से जुड़ा हुआ क्या होता है? ओमेगा। ये उतारो आप इसके नीचे। ये आपने उतार लिया। अब देखो हमें कुछ नाम लिखते हैं। मैं उदाहरण लिखता हूँ, उसका नाम लिख लेना। अब देखो दोस्तों आगे उदाहरण है, आपको 4-5 उदाहरण मिलेंगे। उसमें आपको ये पहचानना है अल्फा बीटा और गामा। पहले प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखते हैं और अंत में क्या लिख देते हैं? उसका साधारण नाम। देखो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा और बीटा से जुड़ा हुआ गामा। क्यों लिखा मैंने? इसलिए लिखा क्योंकि इसमें क्या जुड़े हुए हैं? प्रतिस्थापी समूह। भाई ये होता तो हम नाम लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आइसो तीतेक वहाँ तक तो नाम चल जाता है। लेकिन फिर यदि उनका भी नाम इस प्रकार से लिखते हैं तो लिख सकते हैं। इनका नाम हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अब देखो अल्फा पर क्या है? CH3। वो आपके दिमाग में चल रहा है कि 1 2 3 5 क्यों नहीं लिखते? 1 2 3 5 लिखते हैं IUPAC पद्धति में। किस में लिखते हैं? IUPAC पद्धति में। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम इसी प्रकार से लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो बताओ अल्फा पर मेथिल और बीटा पर क्या है? ब्रोमो। तो ब्रोमो पहले आता है या मेथिल? ब्रोमो पहले आता है। तो हम इसका नाम क्या लिख देंगे? बताओ
नाम क्या लिखते हैं, बीटा ब्रोमो। नाम क्या लिखते हैं, बीटा ब्रोमो। फिर क्या आएगा, एल्फा मेथिल। अब वो जिस प्रकार से आपने साधारण नाम लिखा वैसा का वैसा इस कार्बन श्रृंखला का नाम लिख दो। बताओ कितने कार्बन के, 1 2 3 और 4। 4 को क्या कहते हैं, ब्यूटेर। क्या कहते हैं, ब्यूटेर। और लास्ट में क्या लगा देते हैं, एल्डिहाइड। ब्यूटेर एल्डिहाइड। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब देखो इसी प्रकार इसका नाम लिखते हैं। देखो एल्डिहाइड से हम क्या कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा, बीटा से जुड़ा हुआ गामा। केवल प्रतिस्थापित समूह कहाँ तक, बीटा तक ही है, तो आपको बीटा तक ही यूज में लेने। अब देखो इसका नाम एथिल पहले आता है या क्लोरो, क्लोरो आता है, सी पहले आता है, तो नाम क्या होगा, बीटा क्लोरो, बीटा क्लोरो अल्फा एथिल, अल्फा एथिल। और कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 और 5। 5 के लिए वेलर, तो नाम क्या होगा, वेलर एल्डिहाइड। क्या होगा, वेलर एल्डिहाइड। इसी प्रकार ये देखो एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड से स्टार्ट करना है। एल्डिहाइड 1 2 3 4 और 5। बताओ इससे जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु क्या होता है, अल्फा, अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा, बीटा से जुड़ा हुआ गामा। बस यहाँ तक ही करना आपको। अब देखो, अब आपके सामने एक और दिमाग में चल रहा है सर यहाँ पर एल्कोहल है, तो एल्कोहल का मैंने वहाँ पर लिखाया था कि एल्कोहल और एल्डिहाइड 2 क्रियात्मक समूह आ जाते हैं। तो पहले किसको वीरता देते हैं, पहले श्रृंखला में किसको गिनते हैं, एल्डिहाइड को, क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु है। क्या है, कार्बन परमाणु। तो इसका तो हम आईयूपीएसी पद्धति में भी ऐसे करते हैं, इसको तो मेन श्रृंखला में गिन लेते हैं और इसका क्या लगा देते हैं, पूर्व लगन, प्रतिस्थापित समूह मान लेते हैं। और प्रतिस्थापित समूह के रूप में OH का पूर्व लगन क्या होता है, हाइड्रोक्सी। क्या होता है, हाइड्रोक्सी। आपको समझ में आया होगा। अब आराम से कर लेंगे। हाइड्रोक्सी H से स्टार्ट होता है, मेथिल M से स्टार्ट होता है। अब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब देखो ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है, 2 मेथिल आ गए। अब देखो ये मेथिल कहाँ पर है, अल्फा पर, और ये कहाँ पर है, गामा पर। आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो एक है हाइड्रोक्सी H। अब हाइड्रोक्सी H को हम कैसे लिखते हैं, H पहले आता है या M, H पहले आता है, तो हम क्या लिखते हैं, देखो कहाँ पर है, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी। फिर देखो अल्फा पर, अल्फा पर साधारण नाम लिखते समय अल्फा लिखते हैं, अल्फा। और गामा पर क्या है, अल्फा गामा। बताओ 2 एक ही नाम का जनापा के शब्द यूज मिले यहाँ, डाई, डाई के ही मेथिल। और बताओ साधारण नाम में कितने कार्बन की हैं, 5 के। 5 के लिए क्या होगा, वेलर एल्डिहाइड। क्या होगा, वेलर एल्डिहाइड। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार इसका नाम आराम से कर देते हैं। एल्डिहाइड समूह कहाँ पर रहता है, ये एल्डिहाइड समूह है। बताओ एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ अल्फा, अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा, बीटा से जुड़ा हुआ गामा। साधारण नाम लिखना है, साधारण नाम लिखते अल्फा बीटा गामा और ओमेगा यूज में ले लेते हैं, ठीक है। तो बताओ गामा पर क्या है, ब्रोमो। और उसके बाद में कितने कार्बन के, 1 2 3 4 और 5। एल्डिहाइड को कार्बन श्रृंखला में गिनते हैं क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु है। 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5। 5 के लिए क्या होगा, वेलर एल्डिहाइड। क्या होगा, वेलर एल्डिहाइड। तो दोस्तों आपको प्रतिस्थापित समूह के रूप में भी नाम आपको समझ में आया होगा। उतारो आप, ये उतार लो उसी के आगे। अब दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि एल्डिहाइड के जो एलिफेटिक अचक्रिय एल्डिहाइड है उनका नाम कैसे लिखा। उनका नाम मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, आपको ध्यान में जाए। उसका नाम इस प्रकार से लिखते हैं कि एल्डिहाइड को कार्बन श्रृंखला में गिन लेते हैं और उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं कि कार्बन की संख्या कितनी होती है। यदि 1 कार्बन का एल्डिहाइड होता है तो उसका पूर्व लगन लगाते हैं, फॉर्म 2 के लिए, एसिड 3 के लिए,
प्रोपियोन, 4 के लिए ब्यूटेर और 5 के लिए वेलर। और अंत में कौन सा शब्द यूज में ले लेते हैं, एल्डिहाइड शब्द में यूज में लेते हैं। लेकिन इनके अलावा यदि कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है तो उसकी संख्या को दिखाने के लिए हम अल्फा, बीटा और गामा प्रतिस्थापी के चिन्हों को इस प्रकार से यूज में लेते हैं। ठीक है, और उन पहले अल्फा, बीटा और गामा के रूप में इनके प्रतिस्थापियों का नाम लिख देते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, और अंत में क्या लिख देते हैं, उसी के अनुसार साधारण नाम लिखते हैं। जैसे एक कार्बन का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, और अंत में क्या लगा देंगे, एल्डिहाइड। ये उदाहरण आपके सामने मैंने पेश किए हैं। और इसके बाद में अब हम आगे और भी उदाहरण हैं। अब जो एलिफेटिक चक्रीय एल्डिहाइड है वो कंप्लीट हो गया है, उसके साधारण नाम कंप्लीट हो गए। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इनके आईयूपीएसी पद्धति में नाम पढ़ लेते हैं। पहले क्या पढ़ लेते हैं, आईयूपीएसी पद्धति में नाम पढ़ लेते हैं। आप दोस्तों ये 2 और साधारण नाम उतारो। देखो, चार कार्बन परमाणु श्रृंखला है और 2 पर क्या है, द्विबंध। तो इसका साधारण नाम होता है क्रोटोन एल्डिहाइड। इसका साधारण नाम क्या होता है, क्रोटोन एल्डिहाइड। और इसका साधारण नाम होता है 3 कार्बन परमाणु पर यदि दूसरे कार्बन परमाणु पर क्या हो, 4 के लिए होते तो क्या होता है, क्रोटोन एल्डिहाइड, और 3 होते इसका नाम क्या होगा, एक्रोलीन। ये 2 और उतार लो, साधारण नाम में उतारना आपको। उसके बाद में लिखो एलिफेटिक अचक्रीय एल्डिहाइड का नामकरण आईयूपीएसी पद्धति में। अब इनकी आईयूपीएसी पद्धति में आप 1-2 नियम लिख लो छोटे छोटे, क्योंकि नोमेनकल्चर या नामकरण के जो नियम है वो आपको आते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन श्रृंखला लेते हैं। ये तो आपको आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन श्रृंखला, जो लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला उसका चयन कर लेते हैं, उस श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह, यहाँ पर क्रियात्मक समूह क्या होगा, एल्डिहाइड। क्या होगा, एल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड से ही हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो आप शॉर्ट में लिखो, एल्डिहाइड का आईयूपीएसी पद्धति में नाम लिखते समय एल्डिहाइड की तरफ से कार्बन श्रृंखला पर नंबरिंग करते हैं, कार्बन श्रृंखला पर नंबरिंग करते हैं तथा कार्बन श्रृंखला का पूर्व लगन लगाकर उसके बाद में कार्बन श्रृंखला में उपस्थित बंध का अनुलग्न लगा देते हैं तथा सबसे अंत में एल्डिहाइड का अनुलग्न लगाते हैं। तो दोस्तों मेरे द्वारा आपको बताया गया है कि एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होता है, अल या एल। क्या होता है, अल या एल, अल। और आपको नहीं समझ में आएगा तो ऐसे लिख लेना, एल लगा देते हैं, एल लगा देते हैं। यदि कार्बन श्रृंखला के अंदर द्विबंध होगा तो हम उस द्विबंध की भी स्थिति दिखाएंगे कि कौन से कार्बन परमाणु पर द्विबंध है। बात समझ में आ गई। अब हम एक एक करके क्या करते हैं, देखो एक एक करके क्या लगाते हैं, उदाहरण देखते हैं एक एक करके ताकि आपको समझ में आए। देखो छोटा सा ऊपर इस कोष्ठक के अंदर आपको नियम लिखाया हुआ है, ये पूरे नियम आपको समझ में आ जाएंगे। देखो जो आपको श्रृंखला दी हुई होगी उसमें सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह की संख्या दिखानी पड़ेगी, मतलब 1 2 3 4 5 पर कितने कार्बन प्रतिस्थापी समूह है। यदि 2 प्रतिस्थापी समूह होते हैं तो उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला से लिख देते हैं, ठीक है। और 2 समान प्रतिस्थापी समूह होते हैं तो डाई ट्राई टेट्रा शब्द यूज में ले लेते हैं। उसके बाद में कार्बन श्रृंखला का पूर्व लगन लगाएंगे। एक कार्बन के लिए आईयूपीएसी पद्धति में मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट और नॉन और डेक्स शब्द यूज में ले लेते हैं। और लास्ट में क्या लगाएंगे, बंध का अनुलग्न। यदि एकल बंध होगा तो उसके लिए कौन सा शब्द यूज में लेते हैं, एन। द्विबंध होगा इन, त्रिबंध होगा
आयन शब्द यूज में लेते हैं, यदि इन और आयन होंगे तो उसके पहले उसके कार्बन परमाणु की स्थिति भी दिखा देंगे कि कौन से कार्बन परमाणु पर इन है और कौन से कार्बन परमाणु पर आयन है। ठीक है। और अंत में हम क्या दिखाते हैं, क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। यदि एल्डिहाइड है तो उसका अनुलग्न क्या लगा देंगे, एल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एल। उसकी संख्या दिखाने की, एल्डिहाइड की दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार हम क्या कर लेंगे, कीटोन का नामकरण कर लेंगे। ठीक है। और कीटोन का अनुलग्न क्या होगा, ओन होगा। इसी प्रकार हम इसका किसका करेंगे, कार्बोसिलिक अम्ल का। कार्बोसिलिक अम्ल के अनुलग्न होता है ओइक अम्ल। क्या होता है, ओइक अम्ल। इस प्रकार से हम ये पूरा का पूरा सूत्र आपको आईपीसी पद्धति में नामकरण करने के लिए सहायता करेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इसके अंदर पूरे के पूरे नियम आ गए शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक में। ठीक है। अब हम करते हैं नामकरण। अब मैं उदाहरण लिखता हूँ और आप नाम लिख लेंगे आराम से। अब देखो इनका उदाहरण करते हैं, और जो मैंने आपको साधारण नाम लिखा है उसके नाम आप खुद लिखना ताकि आपको समझ में आए। इनके नाम देखो, कितने कार्बनिक श्रृंखला है, साधारण नाम में क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। और आईयूपीएसी पद्धति में क्या कहते हैं, बताओ एक ही कार्बन है तो बताओ एक कार्बन के लिए आईयूपीएसी पद्धति में क्या कहते हैं, मेथ। एक कार्बन में संबंध कौन सा होता है, एन, मेथेन, और अंत में क्या जोड़ देते हैं, एल्डिहाइड। तो नाम क्या आता है, एल्डिहाइड नहीं सॉरी, इसका आईयूपीएसी पद्धति में देखो मेथेन प्लस एल, तो नाम क्या होगा, मेथेनेल। क्या होगा, मेथेनेल। मेथेनेल हो गया। इसका नाम क्या हो, कितने कार्बन की, एक और दो के लिए क्या होगी, एथेनेल। एथेन प्लस एल, क्योंकि एक एकल बंध है तो इसका नाम क्या हो गया, एथेनेल। एसिटाल्डिहाइड का नाम क्या होता है, एथेनेल। बताओ इसका नाम क्या हो गया, बताओ एल्डिहाइड की तरफ से नामकरण करते हैं। एल्डिहाइड को कार्बन श्रृंखला है, कार्बन श्रृंखला में यूज में लेते हैं क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। तो बताओ 1, 2 और 3। बताओ दूसरे पर क्या है, यहाँ पर अल्फा बीटा का यूज में नहीं लेते हैं क्योंकि आईयूपीएसी पद्धति में क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। बताओ दूसरे पर क्या है, क्लोरीन, क्लोरो, 2 क्लोरो, 1, 2, 3, प्रोपेन, प्रोप प्लस बंध क्या है, एकल है तो नाम क्या होगा, एन, और क्रियात्मक समूह क्या होगा, एल, तो नाम क्या होगा, प्रोपेनेल। क्या हो गया, प्रोपेनेल। इसी प्रकार देखो ये है एल्डिहाइड से हम लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला यूज में लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4। बताओ दूसरे पर क्या है, क्लोरो, और तीसरे पर क्या है, ब्रोमो। ब्रोमो पहले आता है तो बताओ क्या आएगा, 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, और कितने कार्बन श्रृंखला है, 4 की, तो नाम क्या होगा, ब्यूटेनेल। ब्यूटेनेल। अब जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको साधारण नाम लिखाया था, एक्रोलीन, एक्रोलीन, उसका मैं साधारण नाम आईपीसी पद्धति में नाम और लिखवा देता हूँ। ये क्या है, एक्रोनील। बताओ 1, 2 और 3। बताओ इसका नाम क्या होगा, बताओ कितने कार्बन, कोई प्रतिस्थापित समूह है ही नहीं तो नाम लिखते नहीं। बताओ 3 कार्बन श्रृंखला, नाम क्या हो गया, प्रोप। क्या हो गया, प्रोप। बताओ कौन से कार्बन पर द्विबंध, आगे बंध और पीछे वाला कार्बन गिनते हैं, दूसरे कार्बन पर द्विबंध है तो नाम क्या होगा, प्रोप 2 इन एल। बात समझ में आ गई। यदि इस ए की मात्रा इसमें जोड़ते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोप 2 इनेल। समझ में आ गई, उतारो। ये हो गया एलिफेटिक अचक्रीय एल्डिहाइड का नामकरण। अब हम करते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड का नामकरण। क्या करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड का नामकरण। उतार लिया, ठीक है। तो अब हमें ये 3 उदाहरण और देखते हैं चक्रीय एल्डिहाइड का नामकरण। तो इसके नियम लिखो, आप शॉर्ट में लिखो। देखो चक्रीय है, पहला कार्बन देखो 1, 2 और 3, पहला और तीसरा क्या बना रहा है, बंध बना रहा है, चक्रीय। और चक्रीय संरचना में हम एल्डिहाइड को अलग कर देते हैं, एल्डिहाइड से श्रृंखला में नहीं गिनते हैं। और एल्डिहाइड को यदि श्रृंखला में नहीं गिनते हैं तो इसका नाम लिख देते हैं एल्डिहाइड का कार्ब एल्डिहाइड। क्या लिख देते हैं, कार्ब एल्डिहाइड। बस इतना ही अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है। तो आप
नीचे नियम लिखो, इसमें लिखो चक्रीय एल्डिहाइड, चक्रीय एल्डिहाइड का नामकरण लिखते हैं। आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण लिखते हैं तो पहले चक्रीय संरचना का नाम लिखते, पहले चक्रीय संरचना का नाम लिखकर अंत में एल्डिहाइड का नाम, ध्यान से दिखना है, एल्डिहाइड का नाम कार्ब एल्डिहाइड के रूप में लिखते हैं। कार्ब एल्डिहाइड के रूप में लिखते हैं। कुछ भी नहीं करना, कार्ब एल्डिहाइड के रूप में इसका नाम लिखते हैं। और एक ही ध्वनि यदि इसमें लिखते हैं तो बताओ नाम क्या आएगा? कार्ब एल्डिहाइड। क्या होगा? कार्ब एल्डिहाइड। बात समझ में आ गई? अब देखो एक एक का नाम लिखते हैं। बताओ 1, 2 और 3। बताओ यहाँ पर एल्डिहाइड जुड़ा पहले पर, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5। 1, 2, 3, 4 और 5। बताओ कोई प्रतिस्थापी समूह है ही नहीं किसके अलावा? इस एल्डिहाइड को तो हम कम से कम संख्या देंगे। बताओ एक कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है? एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या होगा? कार्ब एल्डिहाइड। क्या हो गया? ये क्या हो गया? कार्ब एल्डिहाइड। श्रृंखला में नहीं गिनते इसको तो इसका नाम क्या देते हैं? कार्ब एल्डिहाइड। क्या देते हैं? कार्ब एल्डिहाइड। देखो 3 है, 1, 2, 3। 3 के लिए क्या होता है? प्रोप। चक्रीय संरचना के लिए कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? साइक्लो। क्या लेते हैं? साइक्लो। बताओ एक बंद क्या है? सिंगल ही है तो नाम क्या हो गया? प्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। और इसका नाम क्या हो गया? कार्ब एल्डिहाइड। कार्ब एल्डिहाइड। बात समझ में आई? इसी प्रकार देखो कितने कार्बनिक श्रृंखला है? 5। 5 के लिए क्या बोलते हैं? चक्रीय है, साइक्लो। चक्रीय संरचना के रूप में प्रतीक क्या होता है? साइक्लो। 5 के लिए क्या होता है? पेंटेन, क्योंकि सिंगल बंद है। और इसका नाम क्या देते हैं? कार्ब एल्डिहाइड। बताओ इसका नाम बताओ। कितने कार्बन की है? 6 कार्बन की है। और 6 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? हेक्सेन, क्योंकि एकल बंद है। हेक्सेन। और लास्ट में क्या लगा देते हैं? एल्डिहाइड के लिए कार्ब एल्डिहाइड। क्या होगा? कार्ब एल्डिहाइड। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हम करते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है कम से कम 6 कार्बन परमाणु होते हैं और एकांतरित क्रम में क्या होता है? द्विबंध। क्या होता है? द्विबंध। तो मैं चक्रीय संरचना का यहाँ पर ही बता दिया आपको ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो। इसके बाद में लिखो एरोमेटिक एल्डिहाइड का नामकरण। उतार लिया। अब देखो एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये एरोमेटिक समूह है क्योंकि बेंजीन है। बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु और 6 क्या है? एकांतरित क्रम में क्या है? बंद। अब देखो ये जो एल्डिहाइड दिया हुआ है, इस बेंजीन के एक हाइड्रोजन परमाणु को ये एल्डिहाइड समूह है हटा देते हैं और एल्डिहाइड समूह स्वयं जुड़ जाते हैं तो बना समूह कहलाता है एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्या कहलाता है? एरोमेटिक। और इस समूह का नाम बेंजीन के साथ एल्डिहाइड है तो इसका नाम होता है बेंज एल्डिहाइड। क्या होता है? बेंज एल्डिहाइड। इसका नाम हमेशा क्या होगा? बेंज एल्डिहाइड। और इस समूह के ऑर्थो, मेटा और पैरा स्थिति पर, मतलब इस स्थिति के अलावा जो भी समूह जुड़ा हुआ होगा वो क्या होगा? प्रतिस्थापी समूह। क्या होगा? प्रतिस्थापी समूह। देखो इसका दूसरा उदाहरण मैं लिखता हूं। ये तो क्या हो गया? बेंज एल्डिहाइड। इसकी यदि ऑर्थो स्थिति पर मैं मेथिल समूह जोड़ देता हूं, एक तो कंडीशन ये हो सकती है। एक यदि मैं इस एल्डिहाइड की इस स्थिति पर मैं यदि मेथिल समूह जोड़ देता हूं, मतलब कोई भी प्रतिस्थापी समूह जोड़ दिया जाए। चलो एक और जोड़ देते हैं, क्लोरो। 2 जोड़ दिया मैंने, तो बताओ इसका नाम क्या हो गया? देखो एक पर तो है ही है। बताओ ये क्या हो गया? 2, 3, 4, 5 और 6। तो नाम क्या हो गया? 2 मेथिल। 2 मेथिल। और इसको हटाने के बाद में क्या बच गया? बेंज एल्डिहाइड। क्या बच गया? बेंज एल्डिहाइड। समझ में आया होगा आपको? अब देखो इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस साइड से नंबरिंग करते हैं क्योंकि दूसरे कार्बन परमाणु पर क्या है? प्रतिस्थापी समूह। बताओ क्लोरो पहले आता है या मेथिल? तो नाम क्या आएगा? 2 क्लोरो 4 मेथिल। 2 क्लोरो
4 मेथिल बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड। यदि आप ऐसे आपको ये दिमाग में चल रहा है कि सर ने ऑर्थो मेटा बताया तो वैसे भी लिख सकते हैं। बताओ 2 के स्थान पर क्या लिख देंगे, ऑर्थो, और 4 के स्थान पर क्या कर देंगे, पैरा, क्या कर देंगे, पैरा। तो आपको समझ में आया होगा, ये होते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड का नामकरण। बात समझ में आ गया? ठीक है, अब हम करते हैं, एल्डिहाइड का नामकरण कंप्लीट हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं बचा इसमें कि आपको एल्डिहाइड का नामकरण न आए। साधारण और IUPAC दोनों पद्धति में, चक्रीय और अचक्रीय दोनों यौगिकों का मैंने बता दिया है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कीटोन का नामकरण, साधारण और IUPAC पद्धति में। ठीक है, अब जो कीटोन का नामकरण है वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।